या सिद्धांत, आप कहाँ से हो? यवतमाळ। वो कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र, विदर्भ। ओके, वेरी गुड, अच्छा। ठीक है। और ये आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स में इंटरेस्ट क्यों आया है? व्हाई डिड यू और व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स? मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था। ओके। और तो मेरे को अच्छा लगा तो इसलिए मैं ज्वाइन करना चाहता था। अच्छी बात है। और आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने क्या किया हुआ है इससे पहले? मैं बीसीए ग्रेजुएट हूँ मैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। आपको कोई एक्सपीरियंस है काम करके या नहीं, एक्सपीरियंस नहीं नहीं। नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं। सो आज हम लोग देखेंगे कि इस प्रोग्राम में जो शॉर्ट टर्म कोर्स है 30 आवर्स का, इसमें मॉड्यूल्स कौन कौन से आएंगे। ओके। ठीक है। ओके। हाँ। बेसिकली वी हैव 5 मॉड्यूल्स। ओके। तो इसमें 2 मॉड्यूल्स है जो जॉब फेचिंग है, विच विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। बाकी जो है परफॉर्म करने के लिए, मतलब आप ऑन द जॉब जो चाहिए आपको काम करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन देगा, प्लस आपको वो कैपेबिलिटी जनरेट करेगा। ओके। ओके। ओके, इन द फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज द इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हाउ मिशन विजन गोल्स आर लिंक्ड विथ the HR department, how HR department plays an important role in the entire organization। ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्लस डिफरेंस बिटवीन पर्सनल मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस। इनका एग्जिस्टेंस कैसा है, अभी फिलहाल ये दोनों प्रेजेंट मार्केट में है या नहीं है, ये पूरा हम लोग जानेंगे। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है, ओके। हम लोग फिलहाल इंट्रोडक्शन पार्ट में ही है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन लास्ट 100 ईयर्स, 100 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट टू द प्रेजेंट डे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। देर आर several theories propounded in human resource management, recognizing the role of human element in the organization। so वो सारी theories हम लोग पढ़ेंगे briefly, और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसा ये डेवलप हो रहा है, हाउ वाज द ह्यूमन एलिमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। पहले हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या करते थे वो भी थोड़ा पढ़ेंगे, कि कैसे ह्यूमन एलिमेंट वाज नॉट सो मच रिकॉग्नाइज्ड बट ट्रीटेड एज अ कॉग इन द मशीन, मतलब एक मशीन की तरह ट्रीट करते थे पहले। फिर बाद में उसको हम लोग ह्यूमन की तरह उसको ट्रीट करने लगे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, एल्टन में वो एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो ये सारी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद अ फ्यू थेरीज ऑफ मोटिवेशन। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मोटिवेशन थेरीज तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू डील विथ ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमंस के साथ ही हम लोग डील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, है कि नहीं सिद्धांत? हाँ। तो थेरीज ऑफ मोटिवेशन, राइट फ्रॉम मास्लोज नीड हायरार्की, जो बेस है, क्योंकि आप नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आओगे तो ये थोड़े थेरीज हम लोग थोड़े फोकस करेंगे कि कैसा ह्यूमन एलिमेंट को क्या क्या नीड रहता है, या ह्यूमन नीड्स क्या रहते हैं। तो ये मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में हम लोग उसको पढ़ेंगे, और बाकी मोटिवेशन थ्योरीज भी पढ़ेंगे। फिर ट्रांजैक्शन एनालिसिस ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसा ह्यूमन साइकोलॉजी मैटर करता है ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ दे कम विद द बैगेज, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। द सेकेंड मॉड्यूल इज अबाउट रिक्रूटमेंट। फर्स्ट मॉड्यूल जो था इंट्रोडक्शन था, सेकेंड मॉड्यूल रिक्रूटमेंट है, ये जॉब फेचिंग मॉड्यूल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रिक्रूटमेंट एक सिस्टम होता है, जिसमें हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द हायरिंग नीड, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें, एडवर्टाइजिंग द पोजीशन, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, कैसे इंटरव्यू करना पड़ेगा हमको, कौन कौन से इंटरव्यूज यूज करने पड़ेंगे, कौन से माहौल में उसको हम लोग यूज करेंगे, कैसे एप्लीकेशंस को प्रोसेस करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, बैकग्राउंड चेक, कितने सारे बैकग्राउंड चेक रहते हैं, रेफरेंस चेक हम लोग करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है बैकग्राउंड चेक और रेफरेंस चेक का, ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। दिस यूजुअली एंड्स विथ द जॉब ऑफर। प्रोबेशन में डालेंगे, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे, ये रिक्रूटमेंट के बारे में। दिस मॉड्यूल इज गोइंग टू फोकस ऑन रिक्रूटमेंट, राइट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द जॉब रिक्वायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू उनको
हायरिंग पे लेना या रिक्रूटमेंट कर देना या प्लेसिंग देम इन द जॉब, वहां तक हम लोग इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे डिटेल में। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड मॉड्यूल। ठीक है, ये सेकेंड मॉड्यूल है सिद्धांत। हाँ हाँ। या हाँ। ठीक है। ओके, तो थर्ड मॉड्यूल, अच्छा इसके साथ थोड़ा हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए, सो दैट यू आर कंफर्टेबल इन हैंडलिंग द इंटरव्यूज। क्योंकि आज तक हम लोग जैसे कैंडिडेट्स रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एज एन एम्प्लॉई, एज अ कैंडिडेट हु इज गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यूज हम लोग प्रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जॉब रोल में वी बिकम एम्प्लॉयर साइड, मतलब हम उस तरफ बैठेंगे, इंटरव्यू लेने वाले हैं हम लोग, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल दैट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लेबर लॉज, जैसे प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, कॉम्पनसेशन एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, प्लस ये हम लोग ईएसआई एक्ट पढ़ेंगे, प्रोविडेंट फंड एक्ट पढ़ेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ेंगे। तो ये सारी जो एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, टू सी दैट सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द कंपनीज जो है इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, वो फॉलो सर्टन प्रिस्क्राइब्ड rules and regulations by the government in the interest of both employee and employer। ये हम लोग इसके डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कोई इंस्पेक्टर आ जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो कई चीजें पूछेगा आपको कि क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए हुए हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हमको मेंटेन करने पड़ेंगे, कि वर्कमैन के लिए क्या चाहिए, इसको सेटल कैसे करते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसको कॉम्पनसेशन कितना दोगे, वो पूरा एक्ट में जितना मेंशन किया रहता है वैसे हम लोग उसको पढ़ के, उसको समझ के, उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है वो भी हम लोग विथ रियल केसेस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये थर्ड मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल इज अबाउट ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़ेंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट, वेदर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज नीड ट्रेनिंग, इफ यस व्हेन विल दे बी एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग, प्रमोशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, व्हेन डू यू एक्चुअली प्रमोट एंड ऑल्सो ट्रांसफर। तो ये सारी चीजें हम लोग इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, Good. द फिफ्थ मॉड्यूल, तो मैं आपको पहले भी बताया था कि दो मॉड्यूल से जो जॉब फेचिंग है, वन इज रिक्रूटमेंट। अगर आप वो मॉड्यूल में अच्छे हो गए ना, तो आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी रहेगी, यू विल बी एबल टू गेट जॉब वेरी क्विकली। रिक्रूटमेंट, द सेकेंड मॉड्यूल विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। इसमें क्या क्या रहता है, जैसे ईएसआई रहता है, पीएफ रहता है, व्हाट आर द अलाउंसेस, बेसिक सैलरी का मतलब क्या होता है, कितना परसेंटेज ईएसआई और पीएफ कट करना पड़ेगा, व्हाट इज द सैलरी स्लैब वेयर दिस ईएसआई एंड पीएफ विल बी एलिजिबल, व्हाट आर द अलाउंसेस, वो सारी हम लोग पढ़ के एक मैनुअल कैलकुलेशन के बाद थ्रू हम लोग उसको सैलरी कैलकुलेट करेंगे। फाइनली वी विल रन अ पेरोल Okay. सॉफ्टवेयर ऑन हैंड, मतलब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा इसके ऊपर कि आपको रन किया जाएगा कैसे। हम एक एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय आता है तो उसका एम्प्लॉय आईडी कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके डिटेल्स कैसे भरते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको इसमें सिखाया जाएगा। कैसे सैलरी स्लिप निकाला जाता है, कैसे उसके अटेंडेंस को एकोमोडेट करते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू जनरेट द सैलरी स्लिप। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेरोल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे, विच इज़ द लेटेस्ट पेरोल सॉफ्टवेयर, विच इज बेसिकली ऑनलाइन। अटेंडेंस को हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। Okay. ये कोर्स को जैसे हम लोग खत्म करेंगे तो आइडियली वी सजेस्ट एटलीस्ट 10 days ऑफ इंटर्नशिप, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब इमीजिएटली। तो ये हो गया। तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, देर आर 5 मॉड्यूल्स: इंट्रोडक्शन मॉड्यूल, रिक्रूटमेंट मॉड्यूल, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स दैट इज लेबर लॉस, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, Okay. एंड फाइनली वी हैव पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें से दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है जो आपको जॉब फेचिंग है, वो कौन कौन से हैं सिद्धांत?
वन इज जो रिक्रूटमेंट है। ओके। दूसरा ये वाला पेरोल मैनेजमेंट। अगर आप इसमें थोड़ा अच्छे बन गए तो आपको इमीडिएटली जॉब मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। ओके, ओके। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हाँ। क्लियर है? सर, हम्म। इंटर्नशिप का और कोर्स का दोनों का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा क्या? हाँ, दोनों का मिलेगा। जैसे इंटर्नशिप का जो कंपनी को हम लोग भेजेंगे वो वहाँ पे इन टैंडम हमारे साथ वो लोग सर्टिफिकेट देंगे, जॉइंट सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लस हमारा जो कोर्स का है ओके। वो हम लोग दे देंगे आपको। ओके। ओके। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? सॉफ्टवेयर जो आप पढ़ाओगे वो एक्चुअल कंपनी में यूज होंगे, वो वाले होंगे क्या सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अभी जो एग्जैक्टली मतलब प्रेजेंटली यूज किया जा रहा है उसको हम लोग पढ़ाएंगे आपको। और एक और बात, ओके। ओके। ऐसे लाखों सॉफ्टवेयर हैं। हम लोग आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे जो बहुत अपडेटेड है और ऑनलाइन है, जहाँ पे एम्प्लॉय अपना अटेंडेंस ऑनलाइन दे सकता है। मतलब उसके खुद के मोबाइल फोन से वो अपना अटेंडेंस देगा, वो आपके लैपटॉप पे या आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। वैसे बहुत लेटेस्ट है। ऐसे हजारों इनफैक्ट लाखों सॉफ्टवेयर है, पर एक हम लोग आपको उसके ऊपर डेमो देंगे, ओके। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे। ठीक है। और कोई सवाल? अ, आप जॉब सर्च में कोई 100% असिस्टेंस हेल्प देंगे। करते हो क्या क्या? ऑफकोर्स बढ़िया, ऑफकोर्स असिस्टेंस देंगे। अभी फिलहाल हम लोग बैंगलोर में प्लेसमेंट भी शुरू किए थे। अब एक हमारे स्टूडेंट को रिसेंटली, आई थिंक परसों ही, हम लोगों ने एक 4 स्टार होटल में एचआर जॉब को रेफर किया था और ऑलमोस्ट वो सिलेक्ट भी हो गई। ओके। हम्म, ठीक। ओके। तो और कोई सवाल नहीं है? बै, बोलिए बोलिए। सर, बैचेस कब से स्टार्ट होंगे? बैचेस वो रनिंग बैचेस रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल जो बैच चलता रहता है, अगर आप इमीडिएटली एनरोल करते हो तो आप उसको इमीडिएटली ज्वाइन भी कर सकते हो। अदरवाइज थोड़े दिन वेट करके शुरुआत में जो बैच शुरू हो जाएगा, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल, वहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। आप जब एडमिशन लोगे तब आपको बैच के बारे में डिटेल बताया जाएगा। ओके, ठीक है। सो स्टार्टिंग से ही करना है मुझे? हाँ जी, ठीक है, दैट शुड बी फाइन। तो मैं अभी अभी एडमिशन कर सकता हूँ ना? हाँ, कर सकते और हो आप। बैच स्टार्टिंग से कर सकता हूँ ना? हाँ, कर सकते हो। अ, हम्म, ठीक है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय। यस, बाय। बाय। थैंक यू।